मातृत्व की भावना आती है, जो किसी को कभी परेशान नहीं करती, जो अपने दिए हुए दूध से, जिससे बाद में मक्खन बनता है, दही बनता है, छाछ बनता है, घी बनता है, उसने दिए हुए गोबर से जो हम हमारे घरों को नीपा करते थे, ठंडी में गर्म और गर्म में ठंडा। आज भी देहात के लोगों की आयु बहुत लंबी है। 80-90 साल की हमारी दादी रहती है, हाथ में पेपर लेकर शांति से पढ़ती है, कान में हियरिंग एड लगाए बगैर सुनती है, चश्मा लगाए बगैर पढ़ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा पुरखों ने दी थी, एवरीथिंग वाज साइंटिफिक। लेकिन हम उसको समझ नहीं सके। अंग्रेजों ने हमें बताया कि ये सब दकियानुसी चीजें हैं, जो हम लोग करते हैं वही सही है। हमारी स्वदेशी, हमारा स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कार, ये सब हमारी बहुत बड़ी शक्तियां हैं। और हम देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को जगह जगह पर अपने आचरण से दिखाया है। जब पहली बार पीएम बने ना, यूएस गए थे, रोनाल्ड रेगन, अपने बराक हुसैन ओबामा तब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने व्हाइट हाउस पे उनको खाने के लिए बुला लिया। दुनिया के सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जिंदगी में एक बार कभी व्हाइट हाउस में डिनर पे जाने की इच्छा रखते हैं। मोदी जी को इनवाइट किया। जब यूएस में मोदी जी गए थे 2014 में, तब उनका नवरात्र चल रहा था। साल में 2 बार मोदी जी नवरात्र का पालन करते हैं, और ये रामनवमी के पहले वर्ष प्रतिपदा से रामनवमी वाला और घट स्थापना से दशहरा तक, जो ये 2 नवरात्रों में मोदी जी केवल 9 दिन नींबू पानी पीकर रहते, केवल 9 दिन ये नींबू पानी पीकर। और उसी समय बराक हुसैन ओबामा ने डिनर पे बुलाया, तो डिनर पे गए। दुनिया भर के पदार्थ बनाकर बड़े डाइनिंग टेबल पे रखे हुए थे। ओबामा जी ने उनको बिठाया और बताया, मोदी जी चालू कीजिए, सूप और स्टार्टर से शुरू कीजिए। मोदी जी ने हाथ जोड़कर बताया, नहीं भैया, मेरा तो दुर्गा मैया का व्रत है। ओबामा जी ने कहा होगा, व्हाट इज दुर्गा मैया? मोदी जी ने कहा होगा, ट्रांसलेटर को पूछो, बता देगी क्या है दुर्गा मैया, और मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। और 1 घंटा मोदी जी उनके साथ बैठे, शांति से एक गिलास में नींबू पानी पी रहे थे। अब मुझे बताइए, अगर मेहमान नींबू पानी पीता है तो जजमान बैठकर अच्छा अच्छा खाना खाएगा क्या? वो भी बैठे नींबू पानी, लेटेस्ट ट्राई नींबू पानी फॉर 1 नाइट, व्हाट इज प्रॉब्लम? और ओबामा भी नींबू पानी पी रहे हैं, मोदी जी भी नींबू पानी पी रहे हैं। 1 घंटा अच्छी तरह से हो गया। जाते जाते आज तक सारे प्रधानमंत्री ताजमहल की प्रतिकृति देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने ओबामा जी के हाथ में भगवत गीता रखी और नमस्कार करे और निकल गए वहां से। मोदी जी जाने के बाद ओबामा जी कहते हैं, सच कहते हैं हिंदुस्तान वाले, ये आदमी न खुद कुछ खाता है न दूसरे को खाने देता है। पानी पिए नहीं, इनको खाने को मिला नहीं ना कुछ। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं खुद खाता नहीं, खाने देता नहीं। वो बोलते हैं करप्शन के मामले में। तो साथियों, स्वदेशी, अपना गौरव, हमने अपने प्रति कठोर रहना, अपनी भाषा में बात करना, क्या समस्या है? जब इंग्लिश बोलना है, अच्छा अंग्रेजी बोलिए ना, किसने रोका है? इतनी अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में हम उनको बीट करेंगे। लेकिन अपनी भाषा बोलते समय हमने अपनी भाषा बोलनी चाहिए। शुद्ध हिंदी बोलने में क्या समस्या है? शुद्ध मराठी बोलने में क्या समस्या है? और भाषा बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं अगर मान लीजिए विजय जी है और विजय शर्मा जी के बारे में मैं किसी से बात कर रहा हूं और अचानक विजय जी वहां पर आकर पहुंच गए, तो हम लोग हिंदुस्तानी भाषा में क्या बोलते हैं हिंदी में? 100 साल जियो विजय जी। अभी आपकी बात हो रही थी, आप लोग बोलते हो ना ये बात, 100 साल जियो, आपकी बात कर रहे, अभी अभी आपकी बात चल रही थी, आप आ गए 100 साल जियो। लेकिन यह इमेजिन 2 people are discussing about 3rd person and that person suddenly arrives and you are talking in English. Then in English conversation what will you say?
Oh, just now we were discussing about you. Think of the devil and devil is here. राक्षस के बारे में बात कर रहा था और राक्षस पहुंच गया. अंग्रेजी बोलने से वो राक्षस होता है, हिंदी बोलने से एक हम उसके हितैषी बनते हैं. 100 साल जियो. अभी आपसे हम आपके बारे में बात कर रहे थे. यह फर्क है. भाषाओं में संस्कार होते हैं, इसलिए स्वदेशी स्वभाषा की जरूरत है. जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द है, उसको आपको हिंदी शब्द नहीं मिलेगा. ये ब्लैकमेल शब्द है ना, आजकल सभी सीरियल्स और सभी मूवीज में ब्लैकमेल करते हैं, हम लोगों को पता है. कभी भी गलती से किसी का भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल अननोन नंबर का अटेंड मत कीजिए. मेरी बात सुनिए. बहुत क्राइम्स हो रहे हैं, ट्रैप्स लगाए गए, फंसाया जाता है और बाद में ब्लैकमेलिंग किया जाता है. इसलिए इससे दूर रहना चाहिए. वीडियो पर चैट, वीडियो पर कॉल, अरे नोन से भी नहीं करना चाहिए. अननोन तो छोड़ ही दीजिए. कौन कैसे किसको मिसयूज करेगा कुछ पता नहीं है. मीठे दो बोल यहाँ मुश्किल है बोलना, दुनिया से भेद कभी मन के ना खोलना, कोई न मीत यहाँ. पुराना गाना है लेकिन उसके बोल बहुत महत्वपूर्ण है. ये ब्लैकमेल शब्द को आप हिंदी शब्द बता सकते हैं? आपको अगर ब्लैकमेल को हिंदी में बताना है तो आपको पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी. कि जैसे तुम्हारा एक राज मुझे पता चल गया और वो राज अगर मैं दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करूं, ऐसे अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा बवाल करूं ये अगर मैं नहीं चाहते हो, तो फिर मेरी ये 2-4 डिमांड्स तुम पूरी करना. इस प्रोसेस को ब्लैकमेल कहा करते. हिंदी में शब्द नहीं है, और हिंदी में इसलिए शब्द नहीं है क्योंकि ये कोई शब्द अप्लाई नहीं होता है. नो वर्ड कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर ऑफ ब्लैकमेलिंग. थ्रेटनिंग नहीं चलेगा, दोहन, शोषण, ये सब बाद में की क्रिया है. आपका राज मेरे पास है, वो राज अगर मैं नहीं बताऊं तो फिर मुझे ये सब चाहिए. अगर तुम बता नहीं दोगे तो मैं बताऊंगा. ये पूरी प्रोसेस ब्लैकमेल है. क्यों हिंदी में शब्द नहीं है? क्योंकि हिंदी भाषा में ये शब्द नहीं है. हमारे पुरखों ने हमें ऐसा करने के लिए कभी बताया ही नहीं. तो जो हमारे समाज में कंसेप्ट नहीं है उसके लिए वर्ड कहां से आएगा? अप्रैल फूल को हमारे भाषा में कोई शब्द नहीं. आप बताएंगे अप्रैल मूर्ख, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है. काली डाक, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है. क्योंकि विदेश में कंसेप्ट है, एक दिन जितना झूठ बोलोगे ऐसा सब माफ है आपको. हमारे पुरखों ने हमें 1 मिनट, एक क्षण के लिए भी झूठ बोलने की परमिशन नहीं दी है. और इसलिए हिंदी क्या, भारत की किसी भी भाषा में ब्लैकमेल, अप्रैल फूल को शब्द नहीं. मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अपने मातृभाषा का महत्व. जब आप अपने मातृभाषा में पढ़ते हो तो आपको तुरंत समझ में आता है. जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तब आपको पहले उस इंग्लिश को सुनने के बाद ट्रांसलेट करके मातृभाषा में समझना पड़ता है. और जब आपको इंग्लिश बोलना होता है, पहले आपका मन अंदर ही अंदर में मातृभाषा में लाइन ढूंढता है, उसको बाद में ट्रांसलेट करता है और बाद में आप बोलते हो. आपकी डबल मेहनत रहती है. और इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने लाई है, इसमें प्राइमरी एजुकेशन हिंदी में, मतलब अपनी मातृभाषा में, मैं महाराष्ट्र का हूं तो मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयाली में, अपने अपने राज्यों की मातृभाषा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन कंपलसरी है. और क्यों सब लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हैं? इसका कारण ग्रेजुएशन में अभी जितने आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं सब इंग्लिश में है. तो आपके माता पिता ने यही सोचा कि इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, इंग्लिश में ही करना है, तो क्यों ना बचपन से उनको इंग्लिश मीडियम में डाला जाए. लेकिन अब भारत बदल रहा है. आपको ये मालूम है जापान ने इतना प्रोग्रेस किया, क्या इंग्लिश भाषा में एजुकेशन था उनका, उन्होंने जापानीज में सारा आविष्कार किया. चाइना इतना बड़ा आगे गया है, चाइना हमसे पहले जाकर वहां पर झंडा फहरा चुका है. साउथ पोल में खैर नहीं, लेकिन ये चाइना ने जो सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया, ये क्या इंग्लिश भाषा में किया है क्या? ये चाइनीज भाषा में किया है. फ्रांस ने फ्रेंच में, जर्मन ने जर्मनी में, जर्मन भाषा में.
हम लोगों की मानसिकता जो है गुलामी की मानसिकता है कि अंग्रेज जी होने से ही होगा, झूठ है। और मैं धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सारे कोर्सेस इंग्लिश भाषा से हटाकर अभी हिंदी भाषा में उनका ट्रांसलेशन की प्रोसीजर चालू की है। मतलब आपका अगर कोई छोटा भाई है, वो 10th क्लास तक आने तक यही इंजीनियरिंग, यही मेडिकल, ये सब हिंदी भाषा में चालू होगा। जो टर्म्स इंग्लिश में, जो वर्ड्स इंग्लिश में, वो रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जो कुछ नाम है वो इंग्लिश में रहेंगे, बाकी सारा व्याकरण क्या जरूरी है इंग्लिश का। मातृभाषा में शिक्षण मराठी में महाराष्ट्र में चालू किया है। कर्नाटक में जब हमारी सरकार थी तो मेडिकल एजुकेशन कन्नड़ में उन्होंने जियो निकालकर चालू कर दिया ट्रांसलेशन। भारतीय है हम, हमारे हिंदुस्तानी होने का अभिमान, गर्व, हमारे हर चीज के बारे में गर्व की भावना जरूरी है। साथियों, हम सब लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखी। सबसे पहली बात है मुद्रा लोन। आप किसी भी ब्रांच में जाकर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल सकता है। बाशर्ते आपने कहना चाहिए मुझे मुद्रा लोन चाहिए। हो सकता है आपको ब्रांच मैनेजर बताएगा नहीं नहीं हमारे यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपने एक रिटर्न लेटर देना और मुद्रा लोन मांगना और उस मैनेजर से रिटर्न जवाब मांगना और बताना अगर आप नहीं दोगे तो मैं ट्वीट करूंगा, ये ईमेल भेजूंगा प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, और ट्वीट में टैग करके उनको बताऊंगा कि ये मैनेजर जो है ये मुझे मुद्रा बैंक का लोन देने वाला नहीं है, दे नहीं रहा है। वो खड़ा रहेगा, अरे 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 भैया बैठा हो, बैठा कहाँ ही जाते हो, ले 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 भैया ये फॉर्म फिलअप कर दे, उसको मुद्रा लोन दे दे। नो ब्रांच मैनेजर कैन डिनाई मुद्रा लोन टू यू, रिमेंबर। और जब मोदी जी ने ये मुद्रा लोन चालू किया विदाउट सिक्योरिटी, इससे पहले बैंक जो थी वो सिक्योरिटी और गारंटी मांगती थी। तुम्हारे माता पिता के घर के कागजात लाकर रखो, मां के गहने लाकर रखो, सिक्योरिटी दे दो, गारंटी दे दो तो ही लोन मिलेगा। बच्चे बताते थे कि हमारे मां के पास अगर गहने होते रखने के लिए, हमारे माँ बाप के पास बड़ी प्रॉपर्टी होती तो लोन मांगने के लिए 50,000 का तुम्हारे पास में क्यों आता। लेकिन ये जब योजना चालू हुई, मुद्रा योजना, ये सारे बैंकर्स का सम्मेलन था। मोदी जी ने बताया मुद्रा योजना क्या है, तो ये बैंकर्स ने पूछा पीएम साहब लेकिन इन बच्चों की गारंटी कौन लेगा, ये लोन चुकता नहीं करेंगे, लोन लेकर भाग जाएंगे। मोदी जी ने कहा मुझे मेरे देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है, कोई लोन लेकर भागेगा नहीं, आपके सभी युवा पैसे चुका देंगे। और अगर बात गारंटी की है तो इन देश के सारे युवाओं की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेता है। आपको यह योजना लागू करनी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई करोड़ों युवाओं ने लाखों करोड़ रुपयों का मुद्रा लोन आज तक लिया है। इनमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी है, लड़कियों की भी। आप लोगों को समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विच यू डोंट नो, देयर इज ए स्कीम स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, आप जहां भी रहते हैं वहां पर बैंक की कोई ना कोई ब्रांच है। उस ब्रांच में कोई भी एक शेड्यूल कास्ट लड़का या लड़की, कोई भी एक शेड्यूल ट्राइब लड़का या लड़की, या कोई भी ओपन कैटेगरी की लड़की या महिला, विदाउट सिक्योरिटी सबमिटिंग प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन अप्लाई फॉर लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज टू 5 करोड़ रुपीज। आपको छोटा सा पापड़ का ही बिजनेस चालू करना है, किसी भी महिला को छोटा सा किचन चालू करना है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है ब्रांच के पास, बैंक के पास ही नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके यहां पर मान लो कैनरा बैंक है तो आपको हेड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। ब्रांच, every branch is entitled, it is mandatory to give 3 loans. Tribal, scheduled caste or a woman, and tribal and scheduled caste both are women, then 3 women can take loan. Crores of rupees are till date given for loans and people are successful in making their own industries.
आप लोगों को स्टार्टअप्स तो पता होना चाहिए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इस देश के अंदर 700 स्टार्टअप्स थे, 700 स्टार्टअप्स, 700। एंड इन लास्ट 9 years नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, आप प्राध्यापक या स्टाफ है ना, आप लोग बात मत कीजिए, आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, नहीं तो बाहर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। 5 लोग भी बैठेंगे तो मैं वो बातें बताऊंगा जिनको सीरियसली सुनना है। और ये स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप मतलब कोई भी एक बिजनेस की नई कंसेप्ट, कोई भी नई कंसेप्ट जिसको आप ऑनलाइन रजिस्टर करके चालू कर सकते हैं, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। देयर वेर 700 स्टार्टअप्स बिफोर मोदी, एंड नाउ इन आवर कंट्री देयर आर मोर देन 1 lakh स्टार्टअप्स, 1 लाख स्टार्टअप्स। साथियों, तालियां बजाने का मौका मैं बाद में दे रहा हूं आपको, इस स्टार्टअप्स का डिटेल थोड़ा समझेंगे। उसमें एक होता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप, यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब यह है कि जिस स्टार्टअप का आज का वैल्यूएशन कम से कम 7,000 करोड़ रुपया है, 7,000 करोड़ रुपया वैल्यूएशन मिनिमम, ऐसा जो स्टार्टअप है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। भारत में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन गए हैं। इसका मतलब 100 से ज्यादा लोगों ने स्टार्टअप पे बिजनेस चालू किया गए 9 साल में, और उनके बिजनेस का वैल्यूएशन आज 7,000 करोड़ रुपीस है। ये सारे जो लोग हैं, ये सारे नौजवान हैं, युवा हैं। इनमें से 80% युवा, मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिनके माँ बाप बिजनेस करने वाले लोग नहीं थे। किसी की माँ सब्जी बेचने का काम करती थी, किसी के पिताजी कहीं मिल वर्कर थे, किसी के पिताजी की छोटी सी दुकान थी, किसी के पिताजी कहीं स्कूल में पढ़ाने जाते थे, कोई सर्वेंट थे, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। ऐसे 80% मतलब लगभग 80 ऐसे युवा है कि जिनके माँ बाप को पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा 7,000 करोड़ के कंपनी का मालिक कैसे बन गया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। यह आपके अंदर का टैलेंट है, स्टार्टअप आप भी चालू कर सकते हो, अपना दिमाग चलाइए। और एक खुशखबरी, ये जो 100 लोग हैं इसमें से 27 लड़कियां हैं, 27 लड़कियां हैं जो आज अरबोपति बन गई है, 7,000 करोड़ के बिजनेस की मालकिन है। भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, और इस बदलने वाले देश के लिए जो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी है, इन सारी अपॉर्चुनिटीज को इंटरनेट पे जाकर आपने पढ़ना चाहिए। आप इतना टाइम स्मार्टफोन पे चैटिंग पे लगाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं कि जो आपका टाइम वेस्ट है। आप एक नमो ऐप डाउनलोड कीजिए तो मेरे जाने के बाद। नमो ऐप ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐप है, और उस ऐप में जाकर आप ओनली यू टाइप वन थिंग, स्कीम्स फॉर यूथ इन दिस कंट्री, स्कीम्स फॉर यूथ, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ स्कीम्स. Go through each and every scheme and try to understand which scheme you are eligible to take advantage of. कई सारी चीजें मिलेंगी आपको. हमारे देश के लोगों के लिए जितने काम हुए हैं 9 साल में, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती. आपको पता है हमारे देश में अप टू 2014 there were 75 एयरपोर्ट्स. 1947 से 2014 तक इस देश में 75 एयरपोर्ट्स थे, और 2014 से 2023 9 साल में जो नए एयरपोर्ट्स बने हैं उनकी संख्या 75 है. मतलब ये देश 65, 74, 75 एयरपोर्ट देखता है,
और इसके बाद में 9 साल मोदी सरकार में नए 74-75 एयरपोर्ट देखता है। अभी कितने सारे एयरपोर्ट्स, और 500 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे जो उड़ान जाती है, मोदी जी की कंसेप्ट है उड़े देश का आम नागरिक। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे, ये मेरा स्वप्न है। और उन्होंने कहा उड़े देश का आम नागरिक इस उड़ान स्कीम। आप गूगल करके, आप क्लियर ट्रिप पे जाकर देख सकते हैं, कई सेक्टर्स में जब टिकट चालू होता है तो 1000 रुपए का टिकट भी रहता है। वो स्लॉट खत्म होने के बाद 2000 का मिलता है, उसके बाद में 2500 का मिलता है, और फिर बाद में आखिरी स्लॉट्स उसमें एयरलाइन अपना पैसा कमाएगी। पहले में तो सब्सिडी मोदी जी ने दी है इसलिए सस्ता है, और बाद में आपको फिर 7000-8000 भी मिलेगा टिकट फ्लाइट का। लेकिन इनिशियल स्लॉट जब खुलेगा तब उस स्लॉट में आपको 1000, 2000, 2500, 2200 के टिकट मिलेंगे, 1800 के टिकट मिलेंगे। ये उड़ान स्कीम है। और आप ट्रैवल कीजिए, देखिए आप देखेंगे, मैं तो हमेशा ट्रैवल करता हूं ना, मैं नीचे देखते रहता हूं, और कई बार मैं देखता हूं वास्तविक में हवाई चप्पल पहनी हुई बहनें और भाई एयरपोर्ट में जाते रहते, फ्लाइट में चढ़ते, और इतने सेल्फीज विल्फीज निकालते रहते क्योंकि दे आर ट्रैवलिंग बाय एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। भारत के सारे तीर्थ क्षेत्र और टूरिस्ट प्लेसेस आप गूगल जाकर बुकिंग करने की कोशिश कीजिए, नो रूम्स अवेलेबल, ओवरफ्लो, इतना लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आपको ट्रेन के टिकट्स, एक जमाना था कि जब मई जून की छुट्टियों के और दिवाली के छुट्टियों में सारी टिकट्स फुल रहते थे, लॉजेस वगैरह बुक रहते थे। अभी 12 महीने कहां से हो रहा है ये सब? कहीं से कहीं लोगों के पास पैसा आता है तभी तो। देखिए पर्यटन के लिए व्यक्ति सबसे आखिरी निकलता है। कोरोना के बाद लोगों ने पर्यटन बंद किया था, बजट जब कम रहता है तब आप टूरिज्म के लिए नहीं जाते, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते, पैसा नहीं है तो। आप एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, फूडिंग सब तब चालू करते हैं जब आपके पास पैसा आना चालू होता है। सो मनी इज रोलिंग, दैट मनी डेफिनेटली शुड कम टू यू ऑल, and for that you will have to be active and activate yourself on internet, not only watching movies on Netflix but also try to understand what government schemes are there which can change your life. अब प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट का पिक्चर आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाला, लेकिन आप जाकर इंटरनेट पे कुछ स्कीम्स देखेंगे और अपने आप को कहां फिट करना है इसके बारे में सोचेंगे, समय उधर लगाएंगे तो आपका जीवन बनेगा। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आपके इंस्टा को, आपके फेसबुक को प्रियंका और आलिया लाइक करना चालू करे, तब आपका पुरुषार्थ है, तब आपका विजय है।